एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले 1 से 60 तक सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें 59 को होल्ड पे रखे हैं। चलिए तो आगे देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। तो पहला काम क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में बोला गया है एक नल एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। आधा टैंक भर जाने के बाद 3 और समान नल खोले जाते हैं, तो टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो एक नल जो है 6 घंटा लेता है, तो आधा भरने में 3 घंटा गया इसका, इधर बचा कितना 3 घंटा। तो 3 घंटा और बचा हुआ है, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60। और पहले से एक नल था, 3 और आ गया, तो बस डिवाइड कर देना है। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 45 मिनट। इधर से 3 घंटा यहाँ का और 45 मिनट इधर से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। सिक्सटी टू नंबर में देखिए बोला गया है पाइप ए एवं सी एक खाली टंकी को क्रमशः 7 एवं 10.5 घंटे में पूरा भर सकता है। ए है और सी है, दोनों भरने वाला है। ठीक है, इसका है 7 और इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे। और एक है बी जो खाली करता है, इसको भी फ्रैक्शन में लिखेंगे। थोड़ा सा छोटा कर लीजिए इसको, 5 से डिवाइड करते हैं 21/2। 25 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 और नीचे 4। यहाँ से आपको एलसीएम लेना है, तो जब भी फ्रैक्शन में होता है तो एलसीएम लिया जाता है। ऊपर का एलसीएम होता है, यानी जैसे P/Q है, तो इसका एलसीएम लेंगे जब एलसीएम निकाल रहे हैं, तो नीचे वाला का एचसीएफ लेना होता है। तो एलसीएम हो जाएगा 21 और एचसीएफ हो जाएगा 1। देखिए अब यहाँ पे एफिशिएंसी निकालते हैं। अगर 7 से डिवाइड करते हैं इसको, तो इसका हो जाएगा 3 और यहाँ पे आएगा 2। मतलब इसको डिवाइड कर रहे हैं 21/2 से, तो 2 ऊपर और 21 नीचे, यानी 2 आया। इसी तरह इधर भी कट करेंगे तो 4 आएगा। ये दोनों प्लस में है और ये माइनस में है, तो घटाने पर प्लस में 1 लीटर आ रहा है। आगे देखिए बोला गया है टंकी का जो है 2/3 भाग भरने में कितना घंटे लगेगा। मतलब इसका 2/3 निकाल लीजिए। ठीक है, यानी इतना ही भरना है, यानी 14 लीटर। और 1 घंटा में 1 लीटर प्लस है, तो डिवाइड करेंगे तो यही होगा, यानी आंसर जो है पहला वाला इसका। क्वेश्चन नंबर 63 में देखिए बोला गया है दो पाइप एक्स और वाई क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में एक गैस टंकी भर सकते हैं। एक्स जो है 60 और वाई जो है 75। जेड जो है वो खाली करता है, और बोला गया है तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। कब? जब तीनों साथ में चलता है तो जेड का बताना है। तो तीनों को साथ में चलाते हैं, तो यहाँ पे 50 हो गया। एलसीएम ले लेंगे, तो चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं। इसको डिवाइड कर दीजिए। और भी मेथड है, जिस मेथड से निकालना चाहे निकाल सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 12, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2।
फिर 3 से, तो यहाँ 4, यहाँ 1, यहाँ 2, फिर 2 से, यहाँ 2, यहाँ 1, मल्टीप्लाई के 25, और इधर हो जाएगा आपका 4 12, यानी 25 इंटू 12, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो इसी तरह रखते हैं, 60 से डिवाइड करेंगे तो होगा क्या, 12 कट करेगा इसको 5 टाइम में, 5 से इसको, यानी 5 आएगा इसका एफिशिएंसी। यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 6 आएगा, तो ये दोनों मिला करके हो रहा है 9, लेकिन यहाँ पे तीनों मिल करके हो रहा है 6, यानी ये दोनों 9 है, तो ये होगा आपका 3, तब जा करके आएगा आपका 6। यहाँ जेड का पता चल गया, जेड का ही पूछा था, तो जेड का हो गया एफिशिएंसी 3, तो इसका टाइम कितना लगेगा, 3 से डिवाइड कर देंगे, यानी 100। ये हो गया आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 64 में बोला गया पाइप ए और बी, ठीक है, भर सकता है आपका 7 घंटा में, और बी जो है 10 घंटा में, और सी जो है 14 घंटा में खाली कर सकता है, ठीक है। तो पहला काम एलसीएम ले लेते हैं, जो कि होगा 70, इसका एफिशिएंसी 10 हो गया, इसका हो गया 7, इसका 5, ये दोनों प्लस में है, ये माइनस में, ऐड की 17 में 5, उसके बाद बोला है तीनों को साथ में ही चलाना है, ठीक है। तो ऐड करके अगर माइनस करते हैं तो आ रहा है आपका 12, 12 से डिवाइड कर देंगे प्लस में, यहाँ 35, नीचे हो गया 6, 5, और यहाँ भी 5, यहाँ 6, यानी ये हो गया आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 65 में बोला 2 पाइप एक टैंक को अलग अलग काम करते हुए क्रमशः, एक जो है 6.3 है तो इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे, बी का है तो इसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, और एक तीसरा पाइप है जो खाली कर रहा है, उसको लग रहा है 4.8, यानी इसको फ्रैक्शन में लिख लिया। क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो 63 को लिखेंगे 7 इंटू 9, 84 को लिखेंगे 12 का टेबल में भी जाएगा तो 7 टाइम में, ठीक है, 7 टाइम में कट जाएगा, तो 7 हो गया, और 12 को तोड़ेंगे तो 3 इंटू 4 है। उसके बाद 48, इसको लिख सकते हैं 16 इंटू 3, 16 ले लिए तो 4 नहीं लेंगे, यानी इसका जो मल्टीपल है उसको नहीं लेंगे, 9 ले लिए तो इसका मल्टीपल नहीं लेंगे, ऐसे बड़ा लेना होता है, तो बड़ा वाला है, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया, और एक 7 हो गया, तो 16 इंटू 9 इंटू 7, और नीचे हो जाएगा HCF 10। एफिशिएंसी निकालते हैं तो 10 से 10 कट गया 63, यानी इसका 16 आएगा, फिर यहाँ से 10 से 10 कटेगा, और यहाँ से देख रहे हैं तो 7 से कट करते हैं, जैसे कि 16 इंटू 9 इंटू 7, डिवाइड में है नीचे 84, इससे कट कीजिए 1 और 2, 3 से 3 4, 4 से इसको कट कीजिए 4, यानी इसका आ गया 12। उसी तरह यहाँ पे कट करते हैं तो 10 कट जाएगा, 9 से 16 से कट करेंगे इसको 3 टाइम में, 3 से इसको कट करेंगे 9 को 3 टाइम में, यानी और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, माइनस ये दोनों प्लस, तो नीचे कितना आ रहा है, तो 7 आ रहा है। तो अब करना क्या है, तो देखिए ये जो है 7 इससे डिवाइड कर देना है, क्योंकि तीनों मिल करके बोला है,
डिवाइड कर देते हैं 7 से, तो 7 से 7 कट गया। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 2 से डिवाइड कर लिए, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ 5, ये दोनों मल्टीप्लाई कर लिए 72 अपॉन में 5। तो इसको डिवाइड करेंगे तो पहले 1 टाइम में, फिर 4 टाइम में, यानी 14 तो होगा ही। और बचा कितना, 2 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 60। इससे इसको कट कर दीजिए तो हो जाएगा यहाँ पे 12, ये दोनों मल्टीप्लाई कर दिए 24, यानी लास्ट वाला जो है आंसर ये होगा। आगे देखते हैं 66। चलिए, ए और बी मिल करके 6 घंटा में, बी और सी मिलकर 10 घंटा में, और ए और सी मिलकर पूर्णांक में दिया है। इसको सॉल्व कर लिए तो 15/2 एलसीएम लेंगे तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एलसीएम, तो एलसीएम 30 हो गया और एचसीएफ 1 होगा। ठीक है, एफिशिएंसी निकालते हैं तो इसका 5, इसका 3 और इसका हो जाएगा आपका 4। सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 12। और ये देखिए सब 2-2 बार है, ए भी 2 बार है, यानी 2-2 बार है, तो 12 इक्वल टू होगा क्या, यहाँ पे 2 कॉमन निकाल देंगे, हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो 2 से 12 को कट कर देंगे तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 6 आ जाएगा। तो आपसे पूछा गया है ए अकेले, तो यहाँ पे रख दीजिए इसका एफिशिएंसी बी सी का 3। तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 6 में माइनस कर दिया 3, यानी 3 हो जाएगा। तो ए को अकेले ये एफिशिएंसी है, टाइम निकालना है, तो 30 को 3 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 में देखिए बोला गया है, इस टाइप का क्वेश्चन अभी शायद किए हैं। तो बोला गया एक टैंक से 3 पाइप जुड़े हुए हैं, पहला पाइप टैंक को 30 मिनट में, चलिए ठीक है 30 मिनट में, और दूसरा जो है 45 मिनट में, जबकि तीसरा पाइप टैंक को खाली करता है। और तीनों जब खुला होता है, यानी ए प्लस बी माइनस सी 27 मिनट में भरता है, तो आपको सी का बताना है। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए कि तीसरा पाइप टैंक को कितने समय में खाली करेगा। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे तो 27 को नहीं तोड़ेंगे, 45 को तोड़ के लिख सकते हैं 9 × 5, 30 को लिख सकते हैं 2 × 3 × 5। तो 27 लेंगे, 9 नहीं लेंगे, 3 भी नहीं लेंगे, 5 ले लेंगे, 2 ले लेंगे। तो 27 इधर हो गया 10, 27 × 10। यहाँ पे कट करेंगे तो यहाँ एफिशिएंसी 9, और यहाँ से 9 से कट करेंगे 27 को 3 टाइम में, इसको 5 टाइम में। ठीक है, चलिए 9 से ये 3 टाइम में और ये 5 टाइम में, इससे 2 टाइम में, यानी 6 आया इसका एफिशिएंसी। तीनों का आएगा एफिशिएंसी 10। अब ये दोनों को जोड़ करके है 15, तो यहाँ तो कम है, यानी कंफर्म है इसका जो है कितना होगा 5 होगा, तब ये 10 आएगा माइनस करने पर। तो इसका ये बताना है, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं, यानी 54, ये हो गया आंसर इसका। 68 में बोला गया है नल ए और नल बी। चलिए, ए भर सकता है 2 घंटा में और बी भर सकता है 8 घंटा में, और सी जो है 4 घंटे में खाली कर सकता है। टोटल
वर्क जो हो जाएगा वो 8 हो गया। तो बोला गया है सभी को साथ में चलाना है। चलिए, तो इसका एफिशिएंसी 4 हो गया, इसका 1 हो गया, इसका 2 हो गया, ये दोनों प्लस में और ये माइनस में। तो यहाँ पे बचेगा कितना, 3। तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो तीनों का निकल जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इसी तरह आंसर दिया हुआ है, तो यही हो गया आंसर इसका। 69 में देखिए ए भर रहा है और बी भर रहा है, और एक है खाली करने वाला, वो खाली कर रहा है। ठीक है, अब तीनों को साथ में चलाना है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे इधर हो गया आपका 8 ले लिए, 6 को तोड़ेंगे तो 3 इंटू 2 और 10 को 2 इंटू 5, 8 ले लेंगे, 2 नहीं लेंगे, 3 लेंगे और 5 लेंगे। तो 40, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे 40 और 3, तो ये हो गया एलसीएम। एफिशिएंसी निकालेंगे तो आएगा यहाँ पे 20, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 12। तो ये माइनस है, ये दोनों प्लस है, तो घटाएंगे तो यहाँ बचेगा आपका 3, 3 जोड़ दिए 23, और इसी से इसको डिवाइड करना है आपको। ठीक है, तो इधर हो गया आपका 0, 23, इससे डिवाइड कर दीजिए तो कितना टाइम जाएगा। अगर 5 लेते हैं, 5 लेकर के देखते हैं, 5 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 कैरी 1 11, यानी हो जाएगा 5 टाइम, बचेगा 5 और 23। पहला वाला आंसर हो गया। 69 के बाद में देखिए 70, किसी बैंक को 2 इनलेट पाइप, बैंक बोला टैंक। ठीक है, चलिए ये 5 हो गया और इसको लग रहा है 7 घंटा। उसके बाद बोला गया एक आउटलेट पाइप इस पूरे भरे हुए टैंक को 14 घंटे में खाली कर सकता है। चलिए खाली करने वाला है, तीनों को साथ में चलाना है। ठीक है, एलसीएम हो गया ये, यहाँ 14, यहाँ 10, यहाँ 5, ये दोनों प्लस में है और ये माइनस में है। चलिए तो हो जाएगा कितना, 19, 19 से इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 3 बार ऐसे जाएगा 57, अब बचेगा 3 यानी 13, 13 अपॉन में 19, ये हो जाएगा आंसर। इसमें देखिए बोला गया 3 पाइपों में से पहले 2 पाइप, चलिए भरने वाला ये है, फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। उसके बाद एक जो है खाली करने वाला है, और यहाँ भी तीनों को साथ में चलाना है। तो इसका हो गया 18, यहाँ छोटा कर सकते हैं, छोटा कर लीजिए, जैसे कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, नहीं तो फिर यही रखिए एलसीएम हो जाएगा ये, और नीचे का लेना होता है एचसीएफ, तो एचसीएफ 1 होगा। ठीक है, 10, 10 और 1, तो एचसीएफ तो होगा 1। उसके बाद एफिशिएंसी निकालते हैं, तो इसे जब डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा। ठीक है, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन देते हैं 10 ऊपर और इसको नीचे, इसलिए 2 टाइम, यानी यहाँ पे आ गया 20, और इसका आएगा 10, और इसका आ जाएगा आपका 18 से डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए तो 1 टाइम में और 2 टाइम में, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस। ठीक है, घटा देते हैं तो 30 में से 12 घटा दिए तो 18 आएगा, और 18 से इसको डिवाइड कर देना है, 36 आ जाएगा। 36 बोल रहे हैं, गलत है।
इसको काटना है 18 से, पहले 1 टाइम और फिर 2 टाइम, यानी 12 होगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए बोला गया 2 पाइप जो है एक साथ काम करते हुए एक टंकी को क्रमशः, तो पहला जो है इसको फ्रैक्शन में लिखिए, दूसरा को भी फ्रैक्शन में लिखिए, तीसरा को भी फ्रैक्शन में लिखिए। ऊपर का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ हो जाएगा ये एलसीएम और नीचे हो जाएगा एलसीएम। एफिशिएंसी निकालते हैं, 10 से 10 कैंसिल होगा, इससे काटेंगे तो 4, अगर 6 लेते हैं तो यानी एलसीएम को थोड़ा सा देख लेना है कि गलत नहीं ना है। 39 से अगर काटते हैं फिर से एलसीएम निकालते हैं, गलत है क्योंकि 39 से तो कट नहीं रहा है। तो 39 को तोड़ेंगे तो 13 to 3 52 को 13 into 4 104, 13 into 8, 13 तो आएगा ही और 8 लेंगे और 3 लेंगे, तो यही होगा एलसीएम। नीचे हो जाएगा एचसीएफ 10, 10 तो कट जाएगा, बाकी काटिए। तो यहाँ पे आएगा ये और यहाँ लेते हैं 10 कट गया और 13 से 4 बार में जाएगा, 4 से फिर 8 को काट देंगे 2 बार में, 2 को 3 से मल्टीप्लाई तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे जो है 13 से काटेंगे 104 को 8 बार में और 8 8 कट जाएगा तो 3, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ठीक है। तो प्लस में आएगा कितना आएगा, तो यहाँ जोड़ेंगे तो 14 में से 3 माइनस करेंगे तो 11, ठीक है। तो 11 आ रहा है यहाँ पे, 3 से 13 से कट किए थे 8 कट गया, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। 11 से डिवाइड करते हैं तो कुछ भी कट नहीं रहा है, इसमें कुछ मिस्टेक, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है क्वेश्चन पे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि 1/12 भाग भर जाने के बाद, ठीक है। तो अब खाली कितना रहा, तो 1/12 में अब खाली 11/12 रहा, ठीक है। और इसी को डिवाइड करना है 11 से, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 3 से इसको कट करेंगे 4 टाइम में, 4 से इसको 2 टाइम में, तो यहाँ पे हो गया 26/10, तो 2 घंटा ऐसे हो गया, बच गया पर 6/10, 60 से मल्टीप्लाई इसको, यानी 36 मिनट इधर आ गया, यानी ऑप्शन डी हो गया इसका आंसर। तो इसमें ध्यान देना था यहाँ पे। इसके बाद देखिए बोला गया एक टैंक दो नल हो, है ना, ए और बी। चलिए ये जो है 12 घंटा में, बी 16 घंटा में भर सकता है, और पूर्ण टैंक को 8 घंटे में तीसरे टैप से खाली किया जा सकता है। खाली करने वाला है, 8 घंटा में खाली कर रहा है, तो एलसीएम हो जाएगा 48, इससे कट करेंगे, इसको 4 टाइम में, इससे 3 टाइम में, इससे 6 टाइम में, तो ये दोनों प्लस है, ये माइनस, तो
प्लस में 1 आ रहा है। तीनों को साथ में ही चलाना है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो यही होगा आंसर। इसके बाद बोला गया है एक हौद को भर रहा है तो 4 घंटे में भर सकता है, ठीक है। और आधा आधा हौद भर जाने के बाद 4 घंटे में भर सकता है तो आधा यानी 2 घंटा यूज हो गया, बचा 2 घंटा। इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पहले एक पाइप था, 3 पाइप और आ गया तो टोटल 4 पाइप हो गया। 4 से डिवाइड कर देंगे इसको, यहाँ 30 हो गया यानी 2 घंटा 30 मिनट। पहला वाला आंसर हो गया। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला गया है ए और सी पाइपें एक खाली टंकी को क्रमशः 60 और 48 घंटे में भर सकती है। ए जो है 60 घंटा में और सी जो है 48 घंटा में, और एक खाली करने वाला है बी, वो 24 घंटा में खाली कर सकता है। टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, 60 को लिख सकते हैं 12 गुना 5, 12 को भी तोड़ सकते हैं 4 गुना 3 और 5, ठीक है। 48 को 16 गुना 3 और 24 को 8 गुना 3, ठीक है। तो यहाँ 16, अब 4 नहीं लेंगे 8 नहीं लेंगे, 3 ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं, तो यही हो गया एलसीएम। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए अगर हम लोग इसको 2 का स्क्वायर लिखते हैं फिर 3 और 5, उसी तरह यहाँ पे 2 का पावर 4, ठीक है, उसके बाद 3, यहाँ पे 2 का पावर 3 इंटू 3, तो सबसे ज़्यादा पावर लेना होता है, तो सबसे ज़्यादा पावर यही है यानी 16 है। तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। अब एफिशिएंसी निकालते हैं तो ये दोनों मिला करके हो रहा है 15, 15 से काटेंगे 60 को, 4 बार में 4 से 16 को तो 4 आएगा, 48 है तो ये दोनों यानी इसका 5 आएगा, 24 से ना तो 3 से काटेंगे इसको 8 बार में 24 को, 8 से 16 को काट देंगे, ठीक है, 2 बार में, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। ये माइनस ये दोनों प्लस, तो माइनस में आ रहा है यानी खाली होगा टंकी, ठीक है। और बोला गया है कि टंकी को 1/3 भरने के लिए कितने घंटे लगेंगे, ठीक है, भरने के लिए। यानी पहले से देखिए टंकी भरा हुआ है तो ये तो खाली हो रहा है, तो भरा हुआ है यानी उसको खाली करना पड़ेगा, तो कितना खाली करना पड़ेगा, तो 2/3, ठीक है। और 1 है एफिशिएंसी, यहाँ पे टोटल 1 आ रहा है, तो आंसर बस इसको सॉल्व करने से ही मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ 10 हो गया यानी 16 गुना 10 160, ये हो गया आंसर। इसमें समझना है कि टंकी पहले से भरा हुआ है और यहाँ पे जो है ना देखिए खाली हो रहा है, ठीक है। अगर खाली रहेगा तो भरेगा ही नहीं, पहले से भरा हुआ है और आपसे बोला गया 1/3 भरना है, तो 1/3 भरना है यानी खाली करना है आपको, खाली करके पीछे आना है, ठीक है। तो 1/3 बोले यानी 2/3 आपको खाली करना है, बस इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहाँ बोला गया 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 5 घंटे और 3 घंटे में भर सकते हैं, तो पहला जो है 5 घंटा में भर रहा है और दूसरा जो है 3 घंटा में, और एक तीसरा पाइप है जो टंकी को खाली कर रहा है, ठीक है। और इसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। अब एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आएगा 75 और एचसीएफ आएगा 1। एफिशिएंसी निकालते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 12 और 15, और इससे कट करेंगे तो 25, और इससे कट करते हैं तो 10 आएगा, ये माइनस ये दोनों प्लस, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 30, 40, 40 में से 10 जाएगा तो 30, तीनों को साथ में करवाना है तो बस 30 से इसको डिवाइड कर देना है। कट कर दीजिए 15 से 5 बार में और 15 से 2 बार में, यानी 2 घंटा तो ऐसे हो गया,
और 1/2 यानी 30 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट। यहाँ देखिए 3 पाइप है, पहला को लग रहा है 4 घंटा भरने में, दूसरा को लग रहा है 10 घंटा, और तीसरा पाइप जो है खाली कर रहा है 6 घंटा में। टोटल वर्क निकालते हैं तो 60 होगा, इससे काटेंगे यहाँ 15, यहाँ 6 और यहाँ 10, ये दोनों प्लस में, ये माइनस में, तो इधर हो जा रहा है आपका 21 में से माइनस करेंगे 10 तो 11 आएगा, 11 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो यही हो गया आंसर इसका 77। लेकिन यहाँ पे बोला क्या है, आधी भरी हो, तो आंसर ये नहीं होगा, इसका आधा करना पड़ेगा, यानी 30 वाला होगा, ये होगा आंसर। ये भी देखना है कि क्या बोला है। बोला है 3 पाइपों में से पहले 2 किसी खाली टैंक को, ए भर रहा है 9 घंटा में, बी 18 घंटा में, और सी जो है खाली कर रहा है 15 घंटा में। टोटल काम निकाल लेते हैं, तो एलसीएम निकालेंगे, 90 होगा, तीनों का एलसीएम, इसका एफिशिएंसी 10, इसका 5 और इसका हो गया 6, ये दोनों प्लस में, ये माइनस में, तो 15 में से 6 गया तो 9, और 9 से इसको डिवाइड कर देंगे क्योंकि तीनों मिलके बोल रहा है, तो 10, इसका आंसर ये हो गया। चलिए उसके बाद बोला रघु का टैंकर एक जलाशय को 4 घंटे में भर सकता है। ठीक है, जलाशय आधा भरने के बाद इसी तरह के, चलिए आधा यानी 2 घंटा गया, इधर 2 घंटा बचा, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक पहले से था 3 और आया, 4 हो गया, 4 से इसको काट दिए, 15 दूनी 30 यानी 2 घंटा 30 मिनट। 79 के बाद क्वेश्चन नंबर 80, पाइप ए और सी किसी खाली टंकी को थे, ए जो है ए का 32 हो गया और सी का हो गया आपका 48, बी खाली करने वाला है यानी माइनस हो गया 24 घंटा में। चलिए एलसीएम निकाल लेते हैं, तो एलसीएम निकालने के लिए 32 को नहीं तोड़ना होगा क्योंकि ये 2 का पावर कितना है, 5 है, इसीलिए तो डायरेक्ट इसको रखेंगे। 48 को 16 इंटू 3 लिख सकते हैं और इसको 8 इंटू 3 लिख सकते हैं, तो जब ये ले लिए तो ये नहीं लेंगे और ये भी नहीं लेंगे और 3 ले लेते हैं, 32 इंटू 3, यही हो गया एलसीएम। यहाँ से 3 आएगा, यहाँ 3 से कट किए इसको 16 टाइम में और फिर 2 टाइम में, ये 2 आएगा, और यहाँ कट करेंगे 8 से और 4 होगा। चलिए ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस में 1 आ रहा है, तो आंसर भी यही होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6 हो गया और 9 हो गया, 96। लेकिन फिर वही गलती की है, यहाँ भी कुछ बोला है, यहाँ ध्यान ही नहीं दिए है। ठीक है, तो आंसर ये नहीं होगा। यहाँ बोला है 2/3 भरने में, तो इसी का 2/3 कर दीजिए, इससे काट दीजिए इसको तो वापस से 32 आ जाएगा, 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 हो जाएगा आंसर, यानी बी। क्वेश्चन और है, टाइप ए वाला खत्म हो जाएगा, इसके बाद दूसरा टाइप आएगा यानी टाइप 3। चलिए इसके बाद टाइप 4 है। चलिए यहाँ पे जो है 3 पाइप है, ए को 4 घंटा लग रहा है, बी को 10 घंटा लग रहा है, और एक पाइप और है सी, वो खाली कर रहा है 6 घंटा में। ठीक है, टोटल काम निकालते हैं, तो हो जाएगा आपका 60, एफिशिएंसी इसका 15, इसका 6 और इसका 10, ये दोनों प्लस में, ये माइनस में। यहाँ बोल रहा है आ कितना रहा है, तो 11 आएगा। यहाँ बोल रहा है 3/5 भाग भरा होने पर एक साथ, मतलब पहले से भरा हुआ है,
3/5, तो खाली कितना है 2/5, और इतना ही भरना है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी 24 लीटर भरना है। तो तीनों मिल करके 1 घंटा में भर सकता है इतना 11, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाला।